आपके संत रामपाल जी महाराज जी पितृ पूजा क्यों मना करते हैं? फिर बोलते हैं कि आपके पितर शायद कौवे बन गए हो और आप उनका श्राद्ध करिए। इस बात का कोई सेंस नहीं है। पहले तो आप उनको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं एंड उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि वो कौवे बन के वापस आ जाएंगे। तो आपने उनका मोक्ष करा कि आपने उनको कौवा बना के छोड़ दिया। गीता की बात है कि अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान बोला है उनको पूजते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग पितृ पूजा करते हैं ये तो उन्होंने मना ही किया क्योंकि उसका मोक्ष नहीं होगा, पितरों को ही प्राप्त होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो पक्षों के बीच में। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ हैं वो जगत के लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। उनके सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी पितृ पूजा करने से क्यों मना करते हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के वीडियो में। क्या पितृ पूजा करना सही है या गलत? शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या हमारे शास्त्र बोलते हैं, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार। आपके संत रामपाल जी महाराज जी पितृ पूजा क्यों मना करते हैं? देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है पितृ पूजा को मना क्यों करते हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे, बताइए। कबीर साहब की वाणी है कि जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पचैया, जब आए आशोच का महीना कौआ बाप बनैया। इसका अर्थ होता है कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने माता पिता से ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे एंड जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो ये सोच के कि हम हमारे पेरेंट्स के लिए उनका मोक्ष करा देंगे, जो भी उनके बिलीव्स है उस हिसाब से वो अपनी क्रियाएं करते हैं। और बाद में हमारे जो नकली धर्मगुरु है लाइक उनको गंगा में अस्थिया एंड ऑल दे डू, एंड जो नकली धर्मगुरु है वो फिर बोलते हैं कि आपके पितर शायद कौवे बन गए हो और आप उनका श्राद्ध करिए। इस बात का कोई सेंस नहीं है। पहले तो आप उनको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं एंड उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि वो कौवे बन के वापस आ जाएंगे। तो आपने उनका मोक्ष करा कि आपने उनको कौवा बना के छोड़ दिया। एंड संत रामपाल जी महाराज जी ये बोलते हैं कि अगर आपकी बात को बड़ा करे कि अगर वो स्वर्ग में पहुंच भी गए तो स्वर्ग की ऐसी जगह है कि उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, और अगर उनको आप एक दिन खाना करवा भी देते हैं तो फिर 2 टाइम का खाना दे के क्या फायदा, वो तो दिन में 2-3 बार खाना खाते होंगे। एंड गीता अध्याय, अभी श्रीमद् भगवद गीता की बात है कि अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान बोला है उनको पूजते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। गुरु है लाइक उनको गंगा में अस्थिया एंड ऑल दे डू, एंड जो नकली धर्म गुरु है वो फिर बोलते हैं कि आपके पितर शायद कौवे बन गए हो और आप उनका श्राद्ध करिए। इस बात का कोई सेंस नहीं है। पहले तो आप उनको स्वर्ग में पहुंचा रहे हैं एंड उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि वो कौवे बन के वापस आ जाएंगे। तो आपने उनका मोक्ष करा कि आपने उनको कौवा बना के छोड़ दिया। एंड संत रामपाल जी महाराज जी ये बोलते हैं कि अगर आपकी बात को बड़ा करे कि अगर वो स्वर्ग में पहुंच भी गए तो स्वर्ग की ऐसी जगह है कि उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, और अगर उनको आप एक दिन खाना करवा भी देते हैं तो फिर 2 टाइम का खाना दे के क्या फायदा, वो तो दिन में 2-3 बार खाना खाते होंगे। एंड गीता अध्याय, अभी श्रीमद् भगवद गीता की बात है कि अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो काल ब्रह्म जिसने गीता जी का ज्ञान बोला है उनको पूजते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग पितृ पूजा करते हैं ये तो उन्होंने मना ही किया क्योंकि उसका मोक्ष नहीं होगा, पितरों को ही प्राप्त होंगे। एंड इसी के साथ में मार्कंडेय पुराण है, उसमें रुचि मुनि का रुचि मुनि की वो कथा आती है। इसमें उनके जो पितृ है, जो पितृगण है वो उनसे उनका कॉन्वर्सेशन होता है और वो बोलते हैं कि आप जो पितृगण है उनसे बोलते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं कराई, अगर आप शादी कराएंगे तो इससे आप हमारा जो भी श्राद्ध कराइए अपने पूर्वजों का, ये सब कराइए। लेकिन उन्होंने बोला कि वेदों में तो इनको कर्मकांड कहा गया, ये साधना सही नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि हम जानते हैं कि ये मूर्खों का काम है, ये सही साधना नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमारा पितृ का लाइक वो कराओ। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो क्लिप्स। अब इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, वेदों में कहीं कर्मकांड नहीं है, ये झूठ बोलते कि वेदों में कर्मकांड फलाना नहीं, इसमें विरोध किया है, निषेध है ये श्राद्ध निकालना। और गीता जी में निषेध है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे,
हैं, देवता पूजने वाले देवताओं के उसमें जाएंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, पितरों को प्राप्त होंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा, यानी भगवान का भक्त भगवान को मिलेगा, और अन्य उपासना करने वाले वो योनियां पाएंगे। तो वेदों के अंदर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इन ऋषियों ने पूरे वेद पढ़े और अब पे निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम है बस वेदों में, और कोई मंत्र नहीं है। और इसका इन्होंने है तो ये ब्रह्म का, ये मान लिया उस सुप्रीम पावर का, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तो कहने का भाव है कि वेदों में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। इन्होंने वो परमात्मा ब्रह्म मान लिया, ओम उसका जाप मान लिया, इस आधार से इन्होंने अब पर फैसला कर लिया। इनकी मति मारी गई। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को जन्म लेकर आने वाला कहता है, साकार रामकृष्ण की तरह, और कोई कहते वो कभी जन्म लेता ही नहीं, निराकार मानते हैं। ये ज्ञान निर्णय करके बताओगा तत्वदर्शी संत, उससे पूछो, उससे ज्ञान उससे सुनो, वो ज्ञान बताएगा। तो इनकी वो मति मारेगी कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, वो खोजो। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मैं ऊपर दिव्य आकाश ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और वो परमात्मा गुप्त है, परोक्ष है पूर्ण परमात्मा। तो यहाँ भी बुद्धि कामना करी कि इसे वेद ज्ञानदाता से भी कोई और है। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहता है और 17वें में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा, 18वें में भी कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन रहे। अब ये ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी वो है जिसने ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका अन्य कोई यूज नहीं है। और दूसरा ये समझ में आ गया कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, इन देवी देवताओं की आन उपासना नहीं करनी चाहिए, इनको इष्ट नहीं मानना चाहिए। तो ये जो निष्कर्ष जिन्होंने निकाल लिया वो ज्ञानी बताए। तो उन ज्ञानी आत्माओं में से था कौन? रुचि ऋषि। रुचि ऋषि वेदों अनुसार साधना करता था, ओम नाम का जाप करता था और कोई कुटिया भी नहीं बना रखी थी, जंगल में रहता था। 40 वर्ष का हो गया। जब वो 40 वर्ष का हो गया तो उसके पूर्वज दिखाई दिए जो भूत बन रहे थे ब्राह्मण, एक कर्म कांड कर करके 4 पीढ़ी के, यानी पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिता और फिर चौथा दादाजी, ये आकाश में दिखाई दिए और कहा, बेटा रुचि तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह कराना चाहिए था, विवाह करके हमारे कर्म कांड करता, श्राद्ध निकालता, न्यू करता, ऐसे करता। अब रुचि कहता है कि पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध श्रुद्ध निकालने को मूर्खों की क्रिया बताई है, अविद्या कही है। अब वो ब्राह्मण भी मानते हैं चारों, अब बेटा ऐसा ही है, वेद में तो ऐसा कहा, बिल्कुल ठीक है तो यह अविद्या ही। फिर भी पितर ये कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, पितर खाक दे देते, आप भूखे मरे, मूर्ख बना रहे। अब दिखाता हूं आपको। ये एक मार्कंडेय पुराण है। पुण्यात्मा, इस विद्या का लाभ आपको केवल परमात्मा पाने के लिए है, बाकी रोटी रोटी का रोड़ा गना बड्डा ना है। 2-4 रोटी खाओ आदमी, सुबह 4 शाम ने खूब गुजारा हो जा। एक कुटिया पा जा कि तो उसमें टाइम पास कर लेंगे, फिर ये पीछा सदा के लिए छूट जाएगा, सदा का सुख हो जाएगा इस अनुसार चलोगे तो। अब देखिएगा, मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा।
मार्कंडे जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये ब्याह करवाना तो और बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं? पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग, नौका जो साधन कर रहा तू था वो तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराड़ा करे नरक मान का तेरा गजब भैया। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पिता महो, वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड बैंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर सरासरुद निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूँ कर देते हैं, पितर ये दे देते, खाक देते थे पितर, और देख किया कल नौके हैं तो जिसके मार्ग पर लग रहा है, ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नौका मारा ली कर तू आ श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्मगुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? अब पुण्यात्माओं, कई भक्त कहते हैं कि जैसे किसी के माता पिता दिखाई दे जा और वो ये कह दे बेटा मेरा ऐसा कर दे, तो क्यों ना करें भाई, हमारे रुक क्या तो ना जाऊँ ना, हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। पुण्यात्माओं, इसका तरीका ये नहीं है जैसा आपकी बालक सोच बैठी है। जैसे किसी का बालक कुएं में गिर गया और वो तो त्राही कर ही रहा है, तो उसका इलाज क्या है? आप भी छलांग लगा दे उस समय, क्या की समझदारी दोनों मरे। उसका तरीका खोज बताया है, कोई रस्सा लाओ, ऊपर दृढ़ता से बांधो और फिर उससे न डाल दो और उसको कहो इसको पकड़ और बाहर आ जा। बच्चा और नहीं पकड़न जोगा तो आप उसको पकड़ के उस तक पहुँचो और उसको भी साथ लटका लाओ और फिर बाहर से उसको खींचो। तो कहने का भाव ये है कि जो तरीका है उनके भी उद्धार का और आपकी भी जान बचे, वो तरीका इस दास के पास है। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई।
एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इसी मार्कंडे पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी और वह ये ले रहे हैं। देख मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हो या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए उन का नाक जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमी हो। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे गंगा के जल को, पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहाँ जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुँह करके, ये वहाँ स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूँ। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्माओं वही यहाँ ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडे पुराण हम पढ़ रहे हैं।
92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़े कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इसे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में की भैंस बन कर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण तक क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो, कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो दड़ी खाओ एक कब जब पेट पर है। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 रोटियों का 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे पशुओं के पानी के लिए
उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 100-200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर और उनसे कहा कि आ जाओ, तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए और लीला थी गरीबदास साहिब जी की और कहा, बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, खा गए सारे ने और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अपने आत्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितृ वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश।
और पृष्ठ नंबर 213 पर यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बातें छोड़े। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया, मार्कंडेय पुराण में, कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहीं हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेंगे उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके